हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा कंप्यूटर ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है मेमोरी, सी है इनपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, उसके बाद ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो कंप्यूटर है इसमें सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। एपकेस कुड परफॉर्म, जो हमारा एपकेस होता है ये क्या क्या काम कर सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर ए एंड बी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हमारा एपकेस होता है ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो ये हमारा इनाइक था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है ये कौन सा होता है। जैसा कि आप जानते हो कि पहले लैपटॉप को सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जब से नोटबुक आए हैं तो नोटबुक को इस कैटेगरी में रखा गया, तो नोटबुक को सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कहा जाता है। जो हमारी नोटबुक होती है एक सिंपल सी नोटबुक की तरह होती है, बहुत छोटे साइज़ में। परम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो परम है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो जैसे कि आप पीसी जानते हो, पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, फिर उसके बाद आपके पीडी असिस्टेंट आते हैं, उसके बाद आपके आते हैं लैपटॉप और उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो जो परम है ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसे सीडेक ने बनाया था इंडिया में। सीपीयू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सीपीयू ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। हमारे पास यहाँ पर पेरिफेरल, प्रोग्राम, हार्डवेयर और आउटपुट यूनिट है। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। सीपीयू हमारा एक हार्डवेयर में आता है। द डिवाइस विच इज़ अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफ़र ऑन द बस एट एनी टाइम, डिवाइस जो किसी भी समय बस पर डेटा अंतरण के प्रारंभ की अनुमति देता है, तो इसे कहते हैं बस मास्टर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसे किसने इन्वेंट किया था। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसे इन्वेंट किया था हरमैन एच गोल्डस्टीन ने। और जैसे कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो कमर्शियल यूज़ के लिए बना था, ये सबसे पहले 1971 में बना था और ये था इंटेल 4004। उसके बाद हमारा 8085 आया, फिर 8086, फिर 8088। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज़ मेजर्ड इन, जो हमारा प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड किस में मेज़र की जाती है, उसकी स्पीड जो है हर्ट्ज़ में मेज़र की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज़, जो आपका कीबोर्ड होता है आपने कीबोर्ड में फंक्शन की देखी होगी, जो हमारी फंक्शन की जैसे F1, F2, F3, तो टोटल कितनी होती है। तो बिल्कुल सही, ये टोटल 12 होती है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, आपका जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है ये कौन सा होता है। तो आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो। जैसे कि आपका जो कीबोर्ड होता है इसे तो आप कुछ भी टाइप करते हो, डाटा देते हो, इनपुट देते हो। उसके बाद CD रोम होती है, इसमें आपकी CD आती है। फिर स्कैनर होता है जिसे स्कैनिंग करते हो। तो आप जैसे कि जानते हो जो माउस है, माउस से आप पेंट भी कर सकते हो। तो आपने देखा हो कि जो आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है ये आपका माउस होता है। और आपको क्वेश्चन ये बात था जो फर्स्ट ऑप्टिकल माउस है इसे किसने डेवलप किया था। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। जॉयस्टिक अलो द मूवमेंट विद, जो हमारी जॉयस्टिक होती है हमें कितने एंगल की मूवमेंट कर सकती है। तो जो हमारी जॉयस्टिक होती है ऑल रोटेशन में घूम सकती है, तो 360 एंगल में वर्क कर सकती है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज़ नेसेसरी, अगर आपको साउंड रिकॉर्ड करनी है तो आपके पास क्या होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर माइक्रोफोन का होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोफोन की मदद से ही आप साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो। CRT इज़ अ, जो आपकी CRT होती है इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। जो CRT होती है क्या होती है, हेलो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब या राउंड ट्यूब। तो ये आपकी होलो ट्यूब होती है, खोखली नली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब प्लॉटर इज है, जो प्लॉटर होता है आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है या स्टोरेज डिवाइस होता है या बोथ ए एंड बी होता है। तो जो आपका प्लॉटर होता है जैसे कि आप सभी जानते हो
ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा होता है? तो इसका जो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, फायर वायर। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो USB है इसे किसने डेवलप किया था? तो इसे अजय भट्ट ने डेवलप किया था। ए हाफ बाइट इज़ नोन है, जो हाफ बाइट होती है इसे क्या कहते हैं? इसे डाटा कहते हैं, बिट, हाफ बाइट या निब्बल। तो इसे निब्बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और जो आपकी रोम होती है इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी है? एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम, ईप्रोम या ऑल ऑफ दिस। ईप्रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसे ईप्रोम को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। जो आपका डेसिमल नंबर होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो जो हमारा डेसिमल नंबर होता है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।